हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं, लेकिन अपने को देह के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसका प्रभाव क्या होगा? यदि हम इसका अभ्यास जगत के रिश्ते नाते और संग्रह हम पर नहीं होगा। देखो, संग्रह और संबंध, हमारा जो स्वामी नारायण का पंथ है ना, उसमें जो बाबा जी बनते हैं उनको साधु कहते हैं। सर के ऊपर में वो पगड़ी बांध करके रहते हैं। तो उसका सिद्धांत क्या है? ये साधुओं के लिए नियम है कि पहली बात वो जो कपड़े हैं सिले हुए नहीं पहनेंगे, बिना सिले हुए कपड़े पहनेंगे। दूसरी बात वो है कि वो जो खाना खाते हैं वो अलग अलग नहीं, सब इकट्ठा मिक्स करके उसमें पानी डाल करके पी जाएंगे ताकि रसना को जीत लिया। तीसरी बात यह है वो पैसे को स्पर्श नहीं करेंगे ताकि ये पैसे के चक्कर में आदमी बर्बाद हो जाता है, उससे बच जाएगा। चौथी बात यह है स्त्री से स्पर्श नहीं, भाषण नहीं और देखना तक नहीं, ताकि जो भोग प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। और सबसे महत्व की बात, अपने जो रिश्ते नाते हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं, ना व्हाट्सएप से ना किसी पत्र से। देखो, तब जाकर के हम देहात्म भाव में रहते हुए भी देहात्म भाव से मुक्त हो गए। ये तो उसका तात्पर्य। देह ही है तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, हिंदू अकर्तृत्व। जब कोई एक्टर कोई एक्टिंग करता है स्टेज पर, तो वो करते हुए भी उसको मालूम है वो नहीं कर रहा है। जैसे एक कैरेक्टर है, वो आकर के दूसरे कैरेक्टर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूं अपने हृदय से। ये वाक्य कहते हुए भी उसको पता है कि मैं इससे प्रेम नहीं कर रहा हूं, और जो लड़की है उसको भी पता है ये कह रहा है, इसका कोई प्रेम नहीं है। इसलिए कर्म करोनि अकर्तृत्व, माने कर्म करने का जो अभिमान है, ये अभिमान नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। देखो, कर्म करोनि अकर्तृत्व। अच्छा, यदि कर्म कर्तृत्व का हमने त्याग कर दिया तो क्या होगा? तो उसमें लाभ हानि, जय विजय, सुख दुख समान हो जाएंगे। देखो, तो देही असोनी विदेहत्व, हम केवल एक्टिंग कर रहे हैं, इसीलिए हम कुछ बनते नहीं। कुछ बनो मत जीवन में। देखो, जहाँ कुछ बने वहाँ समस्या शुरू हो गई। कर्म करो नहीं अकर्तृत्व, जो भी कुछ करना है करो, लेकिन मैंने किया ये भाव नहीं हो। जीरो मैं और मैक्सिमम वी। देखो, उसके पश्चात सर्वभोगोनि अभोक्तृत्व, जगत में भोग करे लेकिन मैं भोग कर रहा हूं ऐसा भाव न निर्माण हो। यदि भोग करने का भाव निर्माण हो गया तो आपके मन पर संस्कार हो गए कि ये भोग अच्छा था बुरा था, इसीलिए मैं इसको करूंगा फिर या नहीं करूंगा फिर। तो जहां हमारे अनुभूति का प्रभाव हमारे अंतःकरण पर पड़ता है राग द्वेष के रूप में, वहां भोक्तृत्वाभिमान जागृत हो गया था। तो खाना खा रहे हैं, एंजॉय फूड, लेकिन इसमें फंसो मत, यार उस दिन जैसे बनाया था वैसे आज बनाओ नहीं। खा करके एकदम खत्म। सर्वभोगोनी अभोक्तृत्व, ऐसे सामर्थ्य ज्ञानाचे, ये है ज्ञान की विशेषता। इसीलिए यह जो वेदांत चिंतन है, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये बाहर के किसी भी वस्तु व्यक्तियों पर अवलंबित नहीं है। ये सब अपने ही अंतःकरण में सब चल रहा है। देखो, वैसे देखा जाए तो सभी अंतःकरण में ही हो रहा है। सुख दुख अंतःकरण में ही होता है, बेवकूफी ज्ञान भी अंतःकरण में ही होता है। तो ऐसे सामर्थ्य ज्ञानाचे, तो यह ज्ञान जिसमें ज्ञाता निर्माण नहीं होता, वह भोग जिसमें भोक्ता निर्माण नहीं होता, वो कर्म जिसमें कर्तृत्वाभिमानी निर्माण नहीं होता, यह है अपना स्वरूप। इसमें हमको दृढ़ रहना है। देखो,
सर्वभोगोनी अभोक्तृत्व ऐसे सामर्थ्य ज्ञानाचे